चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि महिलाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए सरकार सख्त कदम उठाएगी। महिला बाल सुरक्षा और सशक्तिकरण पर वेबिनार के दौरान सीएम ने कहा कि उन्होंने पुलिस को ये भी कहा कि रेप जैसी घटनाओं पर पुलिस थानागाजी जैसे मॉडल पर काम करे। वहीं महिला बाल सुरक्षा और सशक्तिकरण वेबिनार पर बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल और मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक करना जरूरी है। जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगम के मेयर के लिए कल वोटिंग होगी। वहीं अब पार्षदों की खरीद फरोख्त की कोशिश भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायत की है। कांग्रेस ने एसीबी में बीजेपी प्रत्याशी कुसुम यादव के पति अजय यादव के खिलाफ शिकायत की, जिसमें उसने खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। कांग्रेस के पार्षद दशरथ सिंह ने इसको लेकर मुकदमा भी दर्ज कराया। उन्होंने आरोपों की पुष्टि के लिए एसीबी में कॉल रिकॉर्डिंग पेश की, जिसमें मेयर प्रत्याशी के पति अजय यादव की बातचीत है। कांग्रेस ने खरीद फरोख्त के आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमन के निर्देश पर जांच शुरू हो गई है। पंचायत समिति के लिए पहले चरण की वोटिंग 23 नवंबर को होगी। इस दौरान सभी को 2 गज की दूरी बनाने और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मतदाता और प्रत्याशी को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। अगर कोई मतदाता या प्रत्याशी कोरोना पॉजिटिव है तो इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। मतदान स्थल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा, साथ ही वोटिंग मशीन को भी सैनिटाइज किया जाएगा। जिला परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। 11 जिलों के प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। अजमेर, राजसमंद, बीकानेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, बाड़मेर, डूंगरपुर, उदयपुर और झालावाड़ के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए नामांकन के आखिरी दिन बूंदी कलेक्ट्रेट पर भारी गहमा गहमी रही। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन किया। झालावाड़ में भी पंचायती राज चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों ने अपने नामांकन दाखिल किए। कलेक्ट्रेट में नामांकन के लिए दोनों राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ी। अजमेर जिला परिषद के 32 वार्ड के लिए नामांकन का आखिरी दिन बीजेपी, कांग्रेस समेत निर्दलीयों ने अपने पर्चे भरे। बीजेपी की ओर से जिला प्रमुख पद के प्रबल दावेदार के रूप में पूर्व जिला प्रमुख पुखराज पहाड़िया ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस की ओर से अंतिम समय तक टिकट सूची जारी नहीं की गई। ऐसे में प्रत्याशियों ने निजी स्तर और मिले निर्देशों पर नामांकन दाखिल किया। वहीं कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने सरकार को वार्ता के लिए समय दिया था, लेकिन बात नहीं बन पाई, जिसके बाद आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक वो पटरी से नहीं उठेंगे। कोटा के दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को गुर्जर समाज आंदोलनकारियों ने पिछले 1 हफ्ते से जाम कर रखा है, जिससे कोटा रेल मंडल को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। रेलवे को पिछले 1 हफ्ते में 18 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 8,000 से ज्यादा यात्रियों को रेलवे ने 15 लाख रुपए रिफंड किए हैं। दौसा में गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर प्रतापपुरा गांव में गुर्जरों की मीटिंग संपन्न हुई। आज समाज के 5 व्यक्ति बैसला के घर जाएंगे। बैसला के आने पर ही नेशनल हाईवे 21 को जाम किया जाएगा। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर दौसा के प्रतापपुरा गांव में गुर्जरों की मीटिंग हुई। सिकंदरा के आसपास ही आंदोलन करने को लेकर चर्चा हुई। गुर्जर आंदोलनकारी लगातार पटरियों पर डटे हुए हैं। वहीं सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी वो पटरी से नहीं उठेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने गुर्जर आंदोलनकारियों से सरकार की कमेटी से वार्ता करने की अपील की। गुर्जर आंदोलन के सवाल पर सीएम ने कहा कि गुर्जरों की अधिकांश मांगें मान ली गई है। सीएम ने कहा कि कर्नल साहब ने जो भी डिमांड रखी उसमें फैसले करने की बात हो गई थी, लेकिन आंदोलनकारी जिस रूप से पटरियों पर बैठकर पेश आ रहे हैं वो गुर्जर समाज के हित में नहीं है। सीएम ने कहा कि 15 साल से ये लोग बार बार पटरियों पर बैठ रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट भी टिप्पणी कर चुके हैं।
गुर्जरों को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। सीएम ने कहा कि मांगों को पूरा किया जा रहा है, पटरी पर धरना उचित नहीं, बात से ही बात बनेगी। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने आंदोलन खत्म किए जाने को लेकर किरोड़ी बैसला को आड़े हाथों लिया। भरतपुर में पंच पटेलों के साथ डेरा डाले हिम्मत सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नल बेटे की राजनीति चमकाने के लिए आंदोलन करवा रहे हैं। इस बीच भरतपुर के बयाना में कलेक्टर आईजी ने डेरा डाल रखा है। दोनों कानून व्यवस्था पर चौकस नजर बनाए हुए हैं। सरकार ने बातचीत के लिए किरोड़ी बैसला को दोबारा न्योता भेजा है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की मांग अब हड़ौती संभाग की ओर बढ़ने लगी है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने कोटा बिना रेल मार्ग को जाम करने की कड़ी चेतावनी दी है। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, यह कहावत अलवर के भिवाड़ी में चरितार्थ हुई। कजारिया फैक्ट्री के गेट के सामने एक ट्रक सड़क पर घुमाव ले रहा था, तभी सामने से बेकाबू डंपर आकर राहगीर की नजर पड़ी और वो डंपर भागने लगा। डंपर दीवार से जा भिड़ता है और राहगीर बाल बाल बच जाता है। भरतपुर के कामा में मोबाइल टावर के जनरेटर में आग लग गई, जिससे मोबाइल टावर जलकर राख हो गया। सूचना दमकल की टीम को दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। भरतपुर के डीग में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की और 4 दुकानों से घी, क्रीम और मिठाइयों के नमूने लिए, जिसे जांच के लिए भेज दिया। जयपुर के सोडाला थाना इलाके में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग की। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। घटना गोविंदपुरी की है। वहीं श्रीगंगानगर में भी बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग की। फायरिंग में युवक बाल बाल बच गया। बताया जाता है कि फायरिंग के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ है। पाली के जतारण रायपुर इलाके में आतंक का पर्याय बने अपराधी प्रदीप राव को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदीप पर 2 अक्टूबर को एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप है। हत्या करने के बाद वो फरार हो गया था। जैसलमेर की लाठी में टायर फटने के बाद एक कार बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर के डीग इलाके के कई गांवों में छापा मारकर आबकारी विभाग ने अवैध शराब जब्त की। हालांकि इस दौरान अवैध शराब कारोबारी फरार होने में कामयाब रहे। अलवर में एक सरकारी कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक जोधपुर रोजगार कार्यालय में एलडीसी था और बीमारी के चलते डिप्रेशन में था। 12 में गेहूं की बोरियों से मिट्टी और रेत निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जाता है कि एक गेहूं कारोबारी ने कई जगहों से गेहूं खरीदा था, जिसे रेलवे रैक से भेजा जा रहा था। कोटा के सराफा मार्केट में जेवरात खरीदने आई 2 महिलाओं ने करीब 1 लाख रुपए की सोने की चैन पार कर ली। दुकानदार की नजरें चुराकर चोरी करने गई वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। कोटा के जेके लोन अस्पताल में वेतन और पीएफ नहीं मिलने से नाराज संविदा कर्मियों ने हड़ताल की, जिससे अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई। कोटा जिले की अयाना ग्राम पंचायत की महिलाओं का आज पानी की किल्लत के चलते गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने 12 जयपुर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। महिलाओं ने करीब आधे घंटे तक हाईवे को जाम किया। कोटा के नहरी कमांड क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए नहर से पानी नहीं मिलने से बुआई में देर हो रही है। खेत सूखे पड़े हैं, जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। भरतपुर में शिक्षक संघ शेखावत की चुनाव निर्वाचन अधिकारी संजू सिंह के सानिध्य में कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष पद पर लाखन सिंह को चुना गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह असम दौरे से लौटकर अलवर में अपने निवास फूलबाग पहुंचे, जहां श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने उनका जोरदार स्वागत किया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि असम में लोग बीजेपी सरकार से बेहद दुखी हैं। अलवर जिले के नीमराड़ा बावड़ी के पास कड़वी में आग लगने से सैकड़ों मन कड़वी जलकर राख हो गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजा दिलाने की मांग की। भरतपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा एनएच पर डहरा मोड़ के पास हुआ। मृतक डहरा का रहने वाला था। आम आदमी पार्टी के संभाग प्रभारी कीर्ति पाठक ने अजमेर के जेएलएन अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड में फैली गंदगी और शौचालयों की स्थिति को दुरुस्त करने की मांग की। भरतपुर की ऐतिहासिक सुजान गंगा नहर में मछलियों के मरने के चलते दूषित पानी माना जा रहा है। जांच के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ।
तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर नगर निगम के आपके द्वार कार्यक्रम की 11 सेवाओं का शुभारंभ किया। डॉक्टर गर्ग ने कहा कि लोगों को अब अनावश्यक रूप से नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भरतपुर के लिए विकास के लिए सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने का उन्होंने आह्वान किया। बताया कि सुजान गंगा नहर के सौंदर्यीकरण और साफ सफाई के समाधान के लिए टीम गठित कर दी गई है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा ने सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने तकनीकी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। भरतपुर के डी कुम्हेर विधायक विश्वेंद्र सिंह ने नगला फौजदार में इंटरलॉकिंग खरंजा का लोकार्पण किया। मौके पर कई लोगों ने क्षेत्रीय समस्याओं से भी विधायक को अवगत कराया, जिसके समाधान का विधायक ने भरोसा दिया। कोटा के जेके लोन अस्पताल में वेतन और पीएफ नहीं मिलने से नाराज संविदा कर्मियों ने हड़ताल कर दी, जिससे अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई। अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर्स का आंदोलन जारी है। महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी के विरोध में नर्सिंग कर्मियों ने मौन प्रदर्शन किया। उन्होंने कार्रवाई न होने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। कोटा जिले के आयाना ग्राम पंचायत की महिलाओं का पानी की किल्लत के चलते गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने 12 जयपुर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 85,53,000 के पार पहुंच चुका है। 24 घंटे में कोरोना के 46,660 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 490 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना के चलते मरने वालों का आंकड़ा 1,26,651 पर जा पहुंचा। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में 48,369 मरीज रिकवर भी हुए, यानी कोरोना से अब तक 79,15,291 लोग ठीक हो गए, जबकि 5,09,000 मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। एक्टिव केस 16,376 है, जबकि 1,813 मरीज डिस्चार्ज हो गए। मरुधरा में बीते 24 घंटे में 1,872 पॉजिटिव केस मिले। 10 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,989 तक जा पहुंचा। जयपुर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों में कोरोना के प्रति जागरूक करना रहा। भारतीय सीए संस्थान जयपुर शाखा की ओर से रैली निकाली गई। कोटा में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई। बताया जाता है कि कसुआ के रहने वाले बुजुर्ग ने इलाज के दौरान कोविड वार्ड में दम तोड़ दिया। इसके साथ ही जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा 116 हो गया। कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत जैसलमेर में साइकिल रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर आशीष मोदी और पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हो गई। नए अस्पताल के कोविड वार्ड में इलाज के दौरान चारों मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोटा के केवल नगर गांव साप्ताहिक हाट बाजार में दुकानदार और ग्रामीण बिना मास्क घूमते हुए नजर आए। इस पर वहां से गुजर रहे बीजेपी उद्योग प्रकोष्ठ संभागीय अध्यक्ष प्रकाश जैन ने दुकानदारों और ग्रामीणों को मास्क बांटे। श्रीगंगानगर जिले में कोरोना के 91 नए मामले सामने आए। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कोरोना जन जागरूकता अभियान की मुहिम चलाई जा रही है, ताकि वैश्विक महामारी कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। भरतपुर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। शहर में घना कोहरा छा गया। चारों तरफ धुंध ही धुंध छा गई। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। कोहरे के चलते वाहनों की गति धीमी पड़ गई और दिन में हेडलाइट जलाने को लोगों को मजबूर होना पड़ा। साथ ही ठंड ने भी अब जोर पकड़ लिया। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिन में और ठंड बढ़ेगी।